खबरों से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रत्युष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बिहार के लिए आज सुपर संडे है, वो हम सुबह से ही बता रहे हैं। बैठकों का सिलसिला अब शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बीच देखिए, अगर मैं डिप्टी सीएम के बारे में बात करूं, प्रत्युष जी, ये कहा जा रहा था क्योंकि नीतीश कुमार ने ये कहा था कि उनके पसंदीदा होने चाहिए, जो डिप्टी सीएम होने चाहिए, लेकिन यहां पर तो बीजेपी ने दूसरा ही नाम सामने रख दिया। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि नितिन नवीन ही क्यों, ये सबसे पहले सवाल होना चाहिए कि नितिन नवीन ही क्यों। नितिन नवीन बांकीपुर से बीजेपी के विधायक है, और जैसा पूर्वा ने बताया कि वो 4 बार के विधायक रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को उन्होंने हराया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नितिन नवीन वो है जिन्होंने छत्तीसगढ़ का, जिनको प्रभार दिया गया बीजेपी की तरफ से, और छत्तीसगढ़ में वहां पर बीजेपी की सरकार बनी। तो इसमें कहा जा रहा है कि इससे केंद्रीय नेतृत्व भी बहुत खुश हुआ कि नितिन नवीन को जब प्रभारी बनाया गया था छत्तीसगढ़ का, तो जितने भी तमाम आकलन थे वो ये कह रहे थे कि वहां पर भूपेश बघेल रिपीट हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन बीजेपी ने वहां पर सरकार बनाई। तो हो सकता है कि उनको पुरस्कार के रूप में यहां पर डिप्टी सीएम का पद दिया जाए, क्योंकि बीजेपी की परिपाटी रही, जैसा हमने देखा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो एमपी हो या राजस्थान में हो, जहां पर बीजेपी ने नए चेहरों को मौका दिया है। तो हो सकता है कि नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी ने चुनाव जीता उनके प्रभारी रहते हुए, उसका एक पुरस्कार यहां पर दिया जा सकता है नितिन नवीन को। और जहां तक बात है कि फिर रेणु देवी का क्या, सुशील मोदी नीतीश कुमार की पहली पसंद है, दूसरा डिप्टी सीएम कौन होगा ये बीजेपी को तय करना है। तो हो सकता है कि दूसरा नाम जो रेणु देवी का चल रहा है उसमें नितिन नवीन हो सकते हैं। लेकिन प्रत्युष, वहीं इस बीच जादुई आंकड़े का भी अगर हम जिक्र करते हैं तो एक और जहां तेजस्वी के साथ कहा यह जा रहा है कि अभी भी बहुमत से 8 ऐसे विधायक हैं जिनको साधने की कोशिश और अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव। लालू यादव का भी यही कोशिश है कि अगर नीतीश कुमार चले भी जाते हैं तो कम से कम कोई तो रास्ता तलाशा जाए। क्या और कोई ऑप्शन इस वक्त आरजेडी के पास बचा हुआ है? देखिए, आरजेडी के पास ऑप्शन ये है कि वो जेडीयू खेमे में सेंध लगाए, और जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेडीयू के कुछ विधायकों का संपर्क नहीं हो पा रहा है, 15 से 16 विधायक। देखिए, ये बात सबको पता है कि अगर आप पार्टी तोड़ते हैं तो उसके लिए कम से कम 2/3 आपके पास संख्या बल होनी चाहिए। 45 जेडीयू है, यानी कि कम से कम 23 संख्या होनी चाहिए, तब आप महाराष्ट्र जैसा बड़ा गेम कर सकते हैं या फिर बदल कर सकते हैं, जैसा एकनाथ शिंदे ने किया था। तो वो शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो ये सकता है कि उसमें से कुछ विधायक जब नंबर्स गेम की बहुमत की बात आए तो वो एब्सटेन कर जाएं, तब वो जो बहुमत का आंकड़ा है वो कम हो जाएगा। और अगर बहुमत का आंकड़ा 122 से घट करके 114 के आसपास होता है, तो ऐसी सूरत में फिर आरजेडी सरकार बचाने में कामयाब हो जाएगी। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा, सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा स्पीकर का। अवध बिहारी चौधरी जो आरजेडी कोटे से हैं, वो इस वक्त विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और कहा जा रहा है कि अगर ये नंबर गेम लालू यादव ने साथ लिया, तेजस्वी यादव ने साथ लिया। तमाम जानकारी के लिए अपूर्वा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं देखिए, बार बार पाला बदल लेने के चलते पलटी कुमार का नाम भी नीतीश को अब शायद चुभता नहीं होगा। अगर उन्हें चुभेगी तो बस एक चीज, और वो है कुर्सी का जाना। नीतीश उसे बचाने के लिए एक बार फिर अपने साख का सौदा करने के लिए तैयार।